मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भले अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजून के सतत केवल ज्ञान पाले पूजून के सतत केवल ज्ञान पाले। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग अपने जीवन में इस बात का अनुभव हमेशा करते हैं कि हमारा जीवन बिना विश्वास और श्रद्धा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। कदम कदम पर हम विश्वास का सहारा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी बिना श्रद्धा और विश्वास के यदि हम आगे बढ़ते भी हैं तो वास्तव में वो आगे बढ़ना नहीं कहलाता। लगता ज़रूर है हमें कि हमने ज्ञान हासिल कर लिया है और कुछ क्रियाएं भी हमने करना शुरू कर दी हैं, पर वो ज्ञान और क्रियाएं बिना श्रद्धा के हमारे जीवन को जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे आगे नहीं बढ़ा पाती। इसलिए हमने पिछले दिनों ये अनुभव किया है कि जब हम मोक्ष मार्ग पर चलने की तैयारी करें तो श्रद्धा पहले जरूर। श्रद्धा किसके प्रति हो? जैसा हमें बनना है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी। जैसे बच्चे जो उनका फेवरेट पोएट होता है, जो उनका फेवरेट क्या उसको कहेंगे एक्टर होता है, तो ठीक वैसा ही वैसा जैसा कि वो करता है वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। हमारा जिस पर विश्वास होता है, हमारे मन में जिसके प्रति सम्मान होता है, आदर होता है, हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। या कि हम जैसा बनना चाहते हैं उसके प्रति ही हम विश्वास और श्रद्धा करते हैं। दोनों तरह से ले सकते हैं। हम बनना चाहते हैं विशुद्ध, निर्मल और अच्छा, तो हम देखें कि कौन अपने जीवन को विशुद्ध बना चुका है, कौन अपने जीवन को निर्मल बना चुका है या बनाने में लगा हुआ है, कौन हमें निर्मलता का संदेश दे सकता है, पवित्रता का संदेश दे सकता है। तो हम देखते हैं कि समस्त कर्मों से रहित होकर के जो अपनी विशुद्ध आत्मा में लीन है, ऐसे अनंत और सिद्ध भगवान हैं, तो हमें उनके प्रति उनके जैसा बनने के लिए श्रद्धा करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमें निर्मल और विशुद्ध बनने के लिए उपदेश भी वे ही देते हैं, और उनका उपदेश जिनवाणी के रूप में हमें उपलब्ध है, हमें उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। उन्होंने जो उपदेश दिया है निर्मल बनने का, उस उपदेश को मान करके जो लोग अपने जीवन को निरंतर निर्मल बनाने में लगे हैं, अभी पूरी तरह से जिनका जीवन निर्मल नहीं हुआ है पर जो निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे गुरुजनों के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। एक बहुत सामान्य सी चीज है। लगता है कि अरे ये सब तो मुझे पहले से मालूम, लेकिन इतना भी करने में
शायद कई जिंदगियां लग जाती हैं, एक जिंदगी नहीं, सिर्फ इतना करने में कि अनंत और सिद्ध भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, उनके द्वारा कही गई वाणी पर मुझे श्रद्धा है, और उस वाणी के अनुसार जो अपने कल्याण के लिए निकल पड़े हैं और अपने जीवन को निर्मल बनाने में लगे हैं, उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा। और श्रद्धा को कसौटी पर कस के देख लेना। लगता तो है कि जैसे श्रद्धा हो गई, लेकिन श्रद्धा की कसौटी क्या है? जब जब भी उनका सानिध्य मिलता है तो हम उनके प्रति कैसा अपना भाव रखते हैं। हम उनके चरणों में बैठ करके निश्चिंतता महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। जहां हमारा विश्वास होता है, जहां हमारी श्रद्धा होती है, वहां हम बहुत निश्चिंतता महसूस करते हैं। पहली चीज कसौटी है। जिन चरणों में बैठ करके, बच्चन ने तो ये लिखा कि मैं तो उस व्यक्ति को ऊंचा मानता हूं जिसके चरणों में बैठ करके मुझे भी लगने लगता है कि मैं भी ऊंचा बन सकता हूं। जिसके चरणों में बैठ के मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं नीचा हो गया, समझना कि वो ऊंचा व्यक्ति है। जिसके चरणों में बैठ करके लगने लगा कि मैं बहुत नीचा हूं, तो समझना कि किसी ऊंचे व्यक्ति के पास नहीं बैठे। बताइए, क्राइटेरिया है अपना अपना। जिसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, उसके चरणों में बैठ करके मैं निश्चिंत हो जाऊं, निर्भय हो जाऊं। उतने क्षणों में, जितने क्षणों में मैंने सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य पाया है, मुझे संसार का कोई भी दुख, कोई भी भय अब नहीं घेरता है। ये कसौटी है मेरी श्रद्धा की। और इतना ही नहीं, जैसे कि बेटा मां पर विश्वास करता है और उसके मन में जो भी चीजें हैं वो सब सहज रूप से मां के सामने सरल होकर के कह देता है, तो ऐसे ही सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति यदि हमारी श्रद्धा है, तो उनके चरणों में जब हम बैठे, उनके सानिध्य को पाएं, तो हम देखें कि हमारा चित्त सरल हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारे मन में अभी भी जो है संसार के छल कपट और मान कषाय इत्यादि भरे पड़े हैं। वहां मान और अपमान की क्या चिंता करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा हम बहुत कम कर पाते हैं। ना हम भगवान के चरणों में बैठ करके दीन दुनिया से निश्चिंत हो पाते हैं, ना हम देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके अपने मान अपमान के विचार को छोड़ पाते हैं। सरल नहीं हो पाते हम। हमारे भीतर फिर भी बहुत सारी बातें जो कि बहुत सांसारिक हैं, वे रही आती हैं। हमें और अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करना चाहिए। और तीसरी चीज, जिसके प्रति हमारा विश्वास होता है, उसके प्रति हमारे मन में इतनी एकाग्रता हो जाती है, उससे बात कर रहे हैं या उसके सानिध्य में बैठे हैं, तो इतनी एकाग्रता होती है कि बाकी सब चीजें भूल जाती हैं। मुझे हमेशा अपने जीवन की एक घटना याद आती है। मैं आज उस पर जब विचार करता हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हाँ, ठीक ही तो है, ऐसा ही होता है। हमारा एक मित्र हुआ करता था, और वो जब जब भी हमें मिलता था तो हम लोग बहुत प्यार से मिलते थे, और शायद घंटों घंटों भी बैठ करके और डिफरेंट टॉपिक्स पे चर्चा करते थे। ये नहीं समझना कि वो मित्र मेरा आज नहीं है, आज भी है, और आज भी जब आता है तो हम घंटों घंटों चर्चा करते हैं। मैं तो सिर्फ इस समय की ना उस समय की बात सुनाना चाहता हूँ इसलिए। तो ऐसा हुआ कि वो वैसे तो बहुत बहुत गरीब परिवार को बिलोंग करता था वो, तो उसके परिवार में भी बहुत से लोग थे। उसके भाई बहन ही करीब 10 तो भाई थे और एक बहन थी। हाँ, आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा वो ही था और बाकी सब छोटे भाई थे। आप इमेज करिएगा, 77 की बात है, बिल्कुल सही। और उसका MSCT में सिलेक्शन हो गया, वो वहाँ इंजीनियरिंग के लिए चला गया। और जब जब आता था, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँ, जब जब आता था तो बहुत प्यार से बैठ के बात करते थे। अब चूंकि वो भोपाल जैसे राजधानी में रहने लगा, मध्य प्रदेश की, तो उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ और उसने वहाँ के हिसाब से अपने कपड़े बनवाना शुरू कर दिया। और वो बढ़िया से कपड़े पहन के आया है। लेकिन हम लोग 12 बजे से बैठे हैं और शाम 5 बज गए हैं,
और इतनी चर्चा करी और उसके बाद वो चला गया। परिवार के और लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारा ये मित्र बहुत बदल गया है, अब तो इसने सलीके से रहना भी शुरू कर दिया है। कितने बढ़िया तुमने देखा, उससे पूछा नहीं उसने कितनी बढ़िया शर्ट पहन रखी थी। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं कि वो बहुत बढ़िया शर्ट पहने था या कि कैसी पहने था। हम तो अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि हमने बाहर क्या है इस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, जहां हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास है कि दीन दुनिया भूल जाती है। वो कौन से कपड़े पहने ये भी नहीं मालूम है, वो कैसा है, उसके सुख दुख में हम इतने लीन हो गए। क्या कभी भगवान के चरणों में आकर के भगवान की मूर्ति को देखते समय हमारे मन में भी इतनी ही एकाग्रता हो पाती है? गुरुजनों के चरणों में बैठ करके क्या हमारे मन में इतनी ही एकाग्रता हो जाती है? शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो क्या हमारे मन में इतनी ही एकाग्रता हो पाती है? नहीं हो पाती है। अभी हमारी श्रद्धा और अधिक हमें मांझनी है। अभी हमें अपने श्रद्धा के साथ समर्पण भी लाना है। जब हम समर्पित हो जाते हैं तब ये चीजें अपने आप हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं। अपन को अभ्यास करना पड़ेगा। श्रद्धा तो ऐसा है कि अपन फौरन कह देंगे कि हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, पर ये उसके साथ आने वाले गुण हैं जो हमारे जीवन में आने चाहिए। निश्चिंतता, सरलता और एकाग्रता। ये बहुत सांसारिक सी चीजें हैं, लेकिन परमार्थ में भी ये सब चीजें हमारे जीवन में आती हैं। संसार में तो आ ही जाती हैं। जिसके प्रति हमारे मन में विश्वास होता है, अपने पड़ोसी के प्रति विश्वास हो, तो हम अपना घर ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं, उसके जुम्मे दुकान छोड़ के चले जाते हैं निश्चिंत होकर के, और वापस लौट के आते हैं तो जो जो घटित होता है अपने उस पड़ोसी से जिस पे हमारा विश्वास है, या कोई हमारा प्रियजन है जिस पे हमारा विश्वास है, अपने मन की सब बातें कह देती कि देखो ऐसा हो गया, ऐसा मेरे मन में आया, इतने सरल होकर के। और इतना ही नहीं, जब हम उससे मिलते हैं तो सबको भूल करके जैसे और कोई नहीं है, सिर्फ वही है। बताइए, जो हम सांसारिक कामों में इस तरह कर लेते हैं, तो क्या हमें वही श्रद्धा और वही विश्वास भगवान के प्रति नहीं होनी चाहिए? आचार्यों ने श्रावक के लिए 6 बातों में से 3 बातें तो श्रद्धा के लिए लिखी हैं। बताइए, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, ये तीनों ही बिना श्रद्धा के नहीं हो सकते। भगवान का दर्शन श्रद्धा की आंख से हो सकता है। गुरुजनों की सेवा श्रद्धा के बिना नहीं हो सकती, होती है तो वो सेवा नहीं कहलाती। और शास्त्र का स्वाध्याय भी, पढ़ना और स्वाध्याय में क्यों अंतर? पढ़ना क्यों नहीं लिख दिया, स्वाध्याय क्यों लिखा? जो श्रद्धा से किया जाए, जो श्रद्धा से जिनवाणी को पढ़ा जाए, वही स्वाध्याय है। श्रद्धा के मायने मेरे अपने आत्म कल्याण का विचार। वैसे तो स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है अपने आत्मा को निकट से पढ़ना, स्व यानी आत्मा, उसको बहुत निकट से पढ़ना। पर शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, अगर श्रद्धा से पढ़ेंगे तो वो हमारे अपने आत्मा को पढ़ना ही है वास्तव में। इसलिए स्वाध्याय शब्द रखा। ये 3 जो आवश्यक हैं श्रावक के, मैं आज बैठे बैठे सोच रहा था कि संयम, तप और त्याग ये तो बिल्कुल बाद में रखे हैं, वो हमारे जीवन को परिष्कृत करेंगे। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होगी इन तीनों के संपर्क में आने पर, जब तक हमारे जीवन में निश्चिंतता, सरलता और एकाग्रता नहीं आएगी, तब तक हम संयम, तप और त्याग कुछ भी करते रहेंगे, हमारे जीवन में उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होना। शायद इसलिए रखा है उन्होंने कि पहले ये 3 श्रद्धा के जो स्थान हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा को बहुत मजबूत, बहुत प्रगाढ़ बना लें। अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भगवान जैसा हम बनना चाहें, हम गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम उनके जैसा आचरण करने की कोशिश करें, और हम जिनवाणी पर श्रद्धा रखते हैं तो जिनवाणी में हमारे कल्याण के लिए जो कहा गया है उसको अपने जीवन में लाने के लिए फिर अपने आप संयम, तप और त्याग आ जाएगा। अगर श्रद्धा हो जाएगी तो संभव ही नहीं। एक जगह लिखा है कि श्रावक वो है जो ठीक ठीक सुनता है, बस शृणोति, जो ठीक से सुनता है वो श्रावक है। अगर ठीक से सुनेगा तो हे और उपादेय का विवेक भी आ जाएगा, और हे उपादेय का विवेक आ जाएगा तो क्रिया दुरुस्त हो जाएगी, अपने आप सुधर जाएगी।
बताइए, एक अकेले सुनने से, अगर ठीक से सुना है, इन दो कानों से सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा से सुनने की। मेरा आत्म कल्याण होगा इसलिए सुन रहा हूं, और इस भावना से अगर सुन लिया है तो वो कह रहे हैं कि अकेले सुनना ही पर्याप्त है, क्योंकि सुनने से विवेक होगा। विवेक जैसे ही होगा तो क्रिया, विवेकवान की क्रिया कभी भी असंयमित नहीं हो सकती। विवेकवान की इच्छाएं कभी भी जीवन का कल्याण नहीं कर सकती। इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा वो, और विवेकवान व्यक्ति जो दूसरे के लिए आवश्यक है वो दूसरे को देने में हिचकिचाएगा नहीं। इसी का नाम तो दान है, इसी का नाम तो तप है, इच्छाओं को रोकना और अपने को अनुशासित कर लेना, विवेक पूर्वक क्रिया करना, यही तो संयम है भैया। वो बिल्कुल बाद में रखा। पहले तीन चीज, एक में चूक जाओ तो दूसरा, दूसरे में तो तीसरा। बताओ आप, देव पूजा में अगर कहीं कमी रह गई तो गुरुजनों की उपासना भी वही श्रद्धा सिखाएगी, और वहां भी अगर चूक गए हो तो जिनवाणी भी सिखाएगी, तो श्रद्धा ही सिखाएगी। और जिनवाणी तभी सीख सकोगे जब श्रद्धा होगी, वरना तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे शास्त्र हैं। आप मूलाचार पे पीएचडी कर सकते हैं, आप श्रावकाचार पे पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन श्रावक और मुनि नहीं बन सकते पीएचडी करने। हाँ, श्रावकाचार पर पीएचडी करने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो श्रावक बन जाए, और मूलाचार पर पीएचडी करने वाला जरूरी नहीं है कि वो मुनियों के आचरण को अपने जीवन में उतार ले। ज्ञान अगर श्रद्धा पूर्वक किया जाएगा तो ही ज्ञान हमारे जीवन को परिष्कृत और परिमार्जित कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी श्रद्धा को रोज रोज टटोलते रहें कि मेरी श्रद्धा मुझे निश्चिंत बना रही है कि नहीं, मेरी श्रद्धा मुझे सरल बना रही है कि नहीं, मेरी श्रद्धा मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए एकाग्र कर रही है कि नहीं। हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसके जैसा बनने के लिए ये हमारा प्रयत्न हमें स्वयं करना पड़ेगा। एक राजकुमार, एक राजा के जीवन की घटना है। वो सिक्के बनवाना चाहता। पहले जिस राजा का सिक्का चलता था वो बड़ा राजा माना जाता है कि साहब राजा का सिक्का चल रहा है, मतलब सारा साम्राज्य उसी का है। सिक्का चल गया उसका, तो राजा को सिक्का बनवाना है, तो एक तरफ तो राजा की अपनी फोटो रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या बनवाएगा? दूसरी तरफ कोई बहुत बढ़िया सी चीज बननी चाहिए, बहुत बड़ा मैसेज देने वाला कोई फोटो बनना चाहिए, कोई आर्ट बनना चाहिए। तो आर्टिस्ट बुलाए गए, फोटोग्राफर्स बुलाए गए और उनसे कहा कि कोई बहुत बढ़िया सी चीज बताओ। तो सब ने एक मत होकर कहा कि राजा साहब, आपके राज्य में तो सबके जीवन में रोशनी फैले और उस रोशनी का प्रतीक तो सूरज है, लेकिन सूरज उगा है नहीं उगा है इसकी सूचना कौन देता है? तो मुर्गा इसकी सूचना देता है। तो एक बांग देता हुआ मुर्गा, उसका फोटो बनाए, उसका आर्ट बनाए। बताइए, ठीक है? राजा के मन को बात जम गई कि एक बढ़िया मुर्गे का चित्र बनाए, और आर्टिस्ट लग गए हैं, 300-400 आर्टिस्ट लगे हुए हैं और मुर्गे का चित्र बना रहे हैं। बाघ देता हुआ मुर्गा, बहुत सुंदर सा चित्र बन गए। लेकिन अब कौन सा चित्र सही है? इन 300 में से 400 में से कैसे चुना जाए? बड़ा मुश्किल। सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे माने कि कौन सा सबसे अच्छा है? बहुत कठिन है इस तरह का चुनाव करना। तो 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की श्रद्धा बिल्कुल अलग अलग है। दिखेगी तो श्रद्धा, लेकिन दिख तो रहे हैं सारे फोटो, दिख तो रहे हैं, सबके भीतर छवि दिख रही है देवगुरु शास्त्र की। जिसके मन में श्रद्धा है देवगुरु शास्त्र के प्रति, उन सब के मन में झांक करके देखना, वहां पर छवि दिख रही है, लेकिन कौन सी एग्जैक्ट है, ये बहुत कठिन है। सबके भीतर श्रद्धा, हम सब बैठे हैं मान लो, और सबके भीतर श्रद्धा है भगवान के प्रति, भगवान की छवि हमारे भीतर बिल्कुल छाई हुई है, लेकिन किसके भीतर कैसी बनी हुई है ये बिल्कुल डिफरेंट है। सबके भीतर एक जैसी छवि नहीं बनी होगी। सबकी श्रद्धा होते हुए भी बिल्कुल अलग अलग है। सबके श्रद्धान में फर्क है। चौथे गुण स्थान में बैठे हुए लोग, सबका अपना अपना
अलग अलग स्थान रहेगा, लब्धि स्थान अलग अलग हैं सबके। छठे सातवें गुण स्थान में रहने वाले सैकड़ों मुनि महाराज हैं, लेकिन उन सबके संयम लब्धि स्थान कहते हैं कि सबके अलग अलग। ऐसी ही शायद स्थिति वहां बन गई। इतने सारे फोटोग्राफ्स, इतने सारे आर्ट, लेकिन उसमें से किसको पास किया जाए जो कि उस सिक्के के पीछे बने? कौन डिसाइड करेगा? क्राइटेरिया क्या? एक बहुत वृद्ध जो कि उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ था, जिसने कोई चित्र नहीं बनाया था, बहुत पुराना आर्टिस्ट था जिसने अब चित्र बनाना भी छोड़ दिया था, इतने बना चुका था, उसे बुलाया जाए, वो डिसाइड करे। वो आया, बड़ा मुश्किल तो आ पाया, वो इतना वृद्ध हो गया था, 80-90 साल का वो वृद्ध अनुभवी आर्टिस्ट। उसने कहा कि इन चित्रों की परीक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता। अरे तो बुलाया मैंने, हाँ इसीलिए तुम्हारे लिए। कौन करेगा फिर कि कौन सा सही है? उसने कहा इसमें कोई विशेष बात नहीं है, अगर आप करना चाहें तो मैं आपको उपाय बता सकता हूं। उपाय क्या है? यही उपाय है कि सही मुर्गे को बुलाया जाए और उसके सामने ये चित्र रखे जाएं। क्या प्रतिक्रिया करता है वो, इससे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा सही है। हाँ, अगर वो इसमें जो मुर्गा है उसको पहचान लेगा तो वो अपना कोई ना कोई रिएक्शन तो करेगा, या तो आगे बढ़कर के उसको प्यार करेगा, या कि पीछे हट करके पंजे फड़फड़ा करके और आक्रमण की तैयारी करेगा, या कि भयभीत होकर के भाग जाएगा कि ये तो मेरे से ज्यादा मजबूत है। कोई ना कोई रिएक्शन तो करेगा अगर वो मानेगा कि सामने भी मेरे मुर्गा है तो। आश्चर्य हुआ कि ये भी परीक्षा का एक क्राइटेरिया। लाया गया मुर्गा, सारे चित्र उसके सामने से दिखाए गए, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं, न भली न बुरी न बिल्कुल न्यूट्रल रहा वो, जैसे कि है ही नहीं सामने। आश्चर्य हुआ, अब शायद ये वाला चित्र इस पर रिएक्शन करेगा, अब शायद ये वाला चित्र। सारे 300-400 चित्र खाली निकल गए, सब रिजेक्ट, कोई भी पास नहीं हुआ। आश्चर्य, बड़ी असमंजस में पड़ गए राजा साहब। सारे आर्टिस्ट भी दंग रह गए कि भाई कसौटी पर तो हम लोग फेल हैं। तो सब ने निवेदन किया, राजा ने निवेदन किया कि कलाकार अब कोई उपाय नहीं है, अब तो चित्र बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो जोर से हंसा, उसने कहा मेरी उम्र देखते हो, क्या पता कल मैं जीवित रहा कि नहीं रहा, और ये काम आसान नहीं है। उसने कहा अरे तुम्हारे लिए मुश्किल है? बोले हाँ मुश्किल है, कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने? ये इन लोगों को तो मैंने बुलाया था और इनने 2 दिन में बना करके और दे दिया। बोले नहीं, इतने जल्दी नहीं, 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। चलो भाई 6 महीने और सही। और चला गया कलाकार। राजा साहब को 3 महीने के बाद लगा कि आधा धूधा बन गया होगा चित्र। हाँ 6 महीने में पूरा बनेगा तो आधा बन गया होगा 3 महीने में। राजा ने अपने सैनिक भेजे उसके यहां, तो देखा तो कैनवास खाली लटका हुआ है, तूलिकाएं सब रखी हुई हैं और कलाकार गायब है। घर के लोगों से पूछा, बोले वो तो राजा साहब के पास से जब से लौटे हैं उनका आता है पता ही नहीं है, कहां है क्या पता। कभी कभार आ जाते हैं, घर में सो जाते हैं, सुबह से फिर चले जाते हैं। और अब तो बड़ा उनका स्वभाव बदल गया है, ना किसी से बात करते हैं ना किसी से कुछ करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। वो पता नहीं कौन सा चित्र प्लान कर रहे हैं। वो जब भी चित्र प्लान करते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, अपने आप में बेखबर। ऐसी बेखबरी अपन को हुई कभी? संसार के मामलों में तो हुई होगी ऐसी बेखबरी कि जब कोई संसार की चीज पाने की धुन लग गई होगी तो बाकी चीजों से बेखबर होकर के उसी में जुट गए होंगे। दीन दुनिया का ख्याल नहीं रहा होगा। इवन नमक डला है भोजन में कि नहीं डला इसकी भी सुध नहीं रही होगी कभी किसी सांसारिक चीज के पाने के लिए। पर कभी कभी ऐसा ही सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य को पाने के बाद अपन को ऐसी बेखबरी हुई संसार से, अपनी सुध बुध खोई कभी, भूल गए अपन संसार। बहुत मुश्किल है। एक चित्र बनाने के लिए इतनी बेखबरी, और एक जीवन उसके जैसा बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। सैनिक वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि अभी तो कलाकार का चित्र शुरू नहीं हुआ,
अभी तो वो कभी कभार घर में आता है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखते हैं अपन, 5 महीने गुजर गए, 1 महीने शेष रहा है, रिमाइंड करके आ जाएं कि तुम्हें ध्यान है 6 महीने होने को हैं, अब तो शुरू करो। तब भी नहीं मिला कलाकार। जब 6 महीने पूरे होने में 1 दिन शेष रहा तो अब तो नहीं रहा गया राजा से। भेजा कि जाओ खोज के जहां मिले वहां से पकड़ के लाओ। बुला के लाओ नहीं, पकड़ के लाओ, क्योंकि ये तो हाथ से बाहर निकला जा रहा है। घर के लोग भी जो हमारी श्रद्धा ऐसी हो जाएगी ना तो ऐसे ही खोजने निकलेंगे कि पकड़ के लाओ, कहां चले गए। लेकिन अभी तो हम घर में कह के आते हैं कि चिंता मत करना, महाराज के पास जा रहे हैं, 2-3 दिन में लौट आएंगे, रिजर्वेशन भी करवा लिया है। मंदिर जा रहे हैं, 10 मिनट में लौट के आ जाएंगे। दुकान जा रहे हैं तब कभी कमिट करके नहीं जाते कि कब लौटेंगे, जब काम हो जाएगा जब जाएंगे। ऑफिसर के पास जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कब लौटेंगे। लेकिन मंदिर जा रहे हैं, तय है कि 10 मिनट से ज्यादा कहां रुकेंगे, वहां पर 10 मिनट के बाद लौटेंगे। इससे ज्यादा कौन रुकता है। अपनी श्रद्धा को टटोलने का मामला है। बहुत गड़बड़ लगती कई बार कि अपन कहते जरूर है कि हमारे मन में भारी श्रद्धा है सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, लेकिन इतनी लगन नहीं है। जिस दिन लगन होगी उस दिन मालूम पड़ेगा कि हाँ सचमुच हमारी श्रद्धा अब बहुत होगी। ऐसी लगन लग जाओ और संसार से बेखबरी होना शुरू हो जाओ। संसार के काम तो ऐसे हों जैसे कि बस किए नहीं किए, सारा मन तो उसी में लगाओ। और 6 महीने में 1 दिन बाकी है। घर में तो मिलने से रहा कलाकार, पर पूछते पूछते पता लगा कि वो तो काम से गया। काम से क्या मतलब? होगा कहीं जंगल में बैठा होगा। तो जंगल में जाकर के देखा कि वाकई कलाकार एक चट्टान पर बैठा है और उसने शेप तो ऐसा बना रखा है जैसे कि वो स्वयं मुर्गा हो। उसको देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुर्गा, और ढेर सारे मुर्गे उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं। और जब इन सैनिकों ने जाकर उसको देखा तो दंग रह गए कि अब क्या कहें इससे, ये तो खुद ही आधा धोधा मुर्गा हो गया, लगता मनुष्य है लेकिन हो तो वैसे ही गया। हालांकि किसी को मुर्गा बनाना मतलब आज के मायनों में तो बुद्धू बनाना है कि नहीं, है ना। या कि जब स्कूल में पहले जब सबक करके नहीं ले जाते थे तो गुरुजी कहते थे मुर्गा बन जाओ, ऐसा कहते थे। लेकिन इस कहानी में ये सारे अर्थ अपने आप स्पष्ट होते हैं। अब सैनिक क्या करें, राजा की आज्ञा है कि पकड़ के ले आओ। तो जब उसको पकड़ने लगे वो, तो उसने बिल्कुल वैसे ही बांध दी जैसे कि मुर्गे देते हैं। तो सारे मुर्गे उसके पास इकट्ठे हो गए उसकी रक्षा के लिए, क्या कहां ले जा रहे। अब तो सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या करें अब। उन्होंने बहुत जोर जोर से उसके कान में कहा कि कलाकार, राजा ने बुलाया है, आप बेखबर हो गए बिल्कुल, आपके 6 महीने होने में 1 दिन बाकी रहा है। तब कहते हैं कहानी है, कहानी में कहते हैं कि उसको थोड़ा होश आया। जब इन लोगों ने जोर जोर से उसके कान में कहा तो उसको थोड़ी सुध आई। उसने कहा अरे हो गया समय, चलो चलते हैं। तैयार हो गया वो और आ गया राजा के दरबार में। आखिरी दिन है आज, 6 महीने पूरे होने को। कलाकार, चित्र बन गया। कौन सा चित्र? अरे भूल गए, मुर्गे का चित्र, वो जो मेरे सिक्के बनना है। बनाना है क्या? हाँ बनाना है। लाओ कैनवास, तूलिका लाओ, 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट लगेंगे? वो तो हम पहले भी जानते थे कि तुम्हें 5 ही मिनट लगना है। तुमने तो सिर्फ उपद्रव करा है, 6 महीने इतना हमको परेशान करा। नहीं, 6 महीने तो मुझे ठीक ठीक समझने में लग गए उसके चित्र कैसे बनाऊंगा इस बात के लिए। चित्र बनाने के लिए मुझे पहले खुद मुर्गा बनना पड़ा। चित्र तो अभी बनाए देता हूं, 5 मिनट लगेंगे कुल। अपने जीवन को भी ऐसे ही शायद 5 मिनट में हम भगवान बना सकते हैं, लेकिन भगवान के सानिध्य में उनके जैसे बनने के लिए 6 महीने नहीं, शायद 6 जिंदगियां भी कम पड़ेंगी।
और कहते हैं कि 5 मिनट भी तो नहीं लगे और तूलिका से कैनवास पर एक बहुत सुंदर मुर्गे का चित्र उस कलाकार ने बना दिया। कसौटी वही है अभी भी ज्यों की त्यों कि मुर्गा लाया जाए और चित्र उसके सामने रखा जाए। वो पास करेगा कि ठीक है कि नहीं, मुर्गे का कि है नहीं, अगर है तो वो रिएक्शन करे। और कहते हैं कि जैसे ही मुर्गा सामने लाया गया, पहले तो उसने बहुत गौर से देखा उसको, फिर थोड़े आगे बढ़ करके और उस मुर्गे को जो भी उसे कहना था आगे बढ़ करके कहा, और फिर 4 कदम पीछे हट करके पंजे उसने जमीन में टेके और फिर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। मुर्गा भैया, ये तो बहुत छोटी सी एक कहानी है, एक घटना है, लेकिन हम रोज रोज भगवान के दर्शन क्यों आए? क्या जरूरत है? हमारी युवा पीढ़ी बार बार ये प्रश्न हमसे कर रही है। एक दिन कर लिया, देख लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, हमको वैसे ही बनना है, हो गया? नहीं, भगवान की छवि अपने भीतर इतने आसानी से नहीं बनेगी जब तक कि हम वर्षों वर्षों उनके सानिध्य में बैठेंगे नहीं, उनकी छवि से उनके जैसे बनने का कोई संदेश नहीं लेंगे और रोज रोज जाकर के और वैसा ही बनने के लिए अपने भीतर कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक अकेले दर्शन से भी हमारे जीवन में सब कुछ नहीं होगा। दर्शन करके जब हम बाहर घर लौटेंगे तो वैसे ही बनने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के एक दिन हमारे जीवन में वो श्रद्धा हमें ठीक वैसा ही हमारे जीवन को बना देगी। हम बनना तो वही चाहते हैं, अपने जीवन को वही बनाना चाहते हैं, इससे और आसान उपाय नहीं है। देव दर्शन हमें भगवान बनने के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। भगवान की छवि हमारे भीतर उतरती चली जाए और हमारा जीवन भी भगवान के जैसा ही बनता चला जाए, इसलिए देव दर्शन है। इसलिए गुरुजनों के चरणों में बैठने की शिक्षा दी गई। गुरुजनों के चरणों में 24 घंटे नहीं बैठा जा सकता, मैं भी जानता हूं। न भगवान के मंदिर में कोई 24 घंटे बैठ सकता है, न 24 घंटे शास्त्र को खोल करके सामने रख करके उसका स्वाध्याय कर सकता है। फिर क्यों लिखा है कि देव पूजा, गुरु उपासती और शास्त्र स्वाध्याय? क्या हम 24 घंटे इनको कर सकते हैं? कहते इनके सानिध्य में हम 24 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन इनको अपने भीतर तो 24 घंटे महसूस कर सकते हैं। वो जो 5 मिनट का दर्शन है, वो शेष 23 घंटे 55 मिनट मेरे मन में बना रहे। वो जो 5 मिनट गुरुजनों के चरणों में बैठे हैं, वो रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक पाने की ललक बाकी 23 घंटे 55 मिनट बनी रहे। और वो जो शास्त्र में 5 पाप और 4 कषायों को छोड़ने की बात लिखी है, वो 23 घंटे 55 मिनट मेरे दिमाग में घूमती रहे कि मैं फिर फंस गया पाप में, मैं फिर फंस गया कषायों में। यही तो मेरी अपनी कमी है। ये बात मुझे बार बार कचोटती रहे। जब जब मेरा मन कषायों की तरफ बढ़े, जब जब मेरा मन पाप की तरफ बढ़े, तो भगवान की छवि सामने आ जाए और गुरुजन हाथ पकड़ने को तैयार हो जाए कि क्या कर रहे हो, और जिनवानी धीरे से कहे कि क्या कर रहे हो। ये तीनों कहेंगे नहीं, लेकिन ये तीनों मेरे भीतर इतने जज्ब हो जाएं कि मेरे भीतर से ये बोलने लगे कि क्या कर रहे हो। फिर कर पाएगा कोई? एक जगह लिखा है, किसी ने व्यंग किया था कि हमने तो भगवान को एक निश्चित जगह बना दी है इसलिए कि बैठो आप यहीं पर, और हमें उसमें भी संतोष नहीं हुआ। क्या पता बिठाल दिया है, आ गए हमारे साथ में तो बड़ा मुश्किल होगी, तो हमने जो है लॉकर्स लगा दिए हैं, दरवाजे को ताला बंद कर देते कि आना मत, हम ही आएंगे और तुम्हारी पूजा पर भाग भक्ति बढ़िया करके जाएंगे, परेशान मत होना, और यहीं रहे आना, हमारे पीछे पीछे मत आना। अगर हमारे साथ रहोगे और कभी दूसरे को झूठ बोलने का मेरा मन होगा तो तुम बीच में मुश्किल डालोगे, इसलिए तुम वहीं बैठो, हमारे साथ मत आना। किसी ने ऐसा व्यंग किया है। हमारे मंदिरों में जो ताले लगे हैं, हमारे मंदिरों में जो सेफ्टी के लिए हमें बहुत से इंतजाम करना पड़े हैं, उस पर व्यंग करते हुए मुझे लगता है कि व्यंग तो अपनी जगह है, लेकिन शायद उस व्यक्ति ने बहुत बहुत काम की बात कह दी है कि सिर्फ मंदिर तक भगवान सीमित नहीं रखें, हम देव गुरु शास्त्र को हम हमेशा अपने साथ में रखें। ये तो सिर्फ हम उनके चरणों में आते हैं अपने साथ उनको फिर से लेने के लिए, हम सिर्फ स्मरण करने के लिए कि जो दिन भर में भूल गए हों फिर से हम अपने स्मरण कर लेते हैं। तो भैया मैं सोचता हूं कि ये जो
तीन आवश्यक हैं। देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, जिनको देव पूजा, गुरु उपास्ति और शास्त्र स्वाध्याय कहा है, इनको हम इस तरह से लें तो शायद ये तीनों हमारे जीवन को परिवर्तित करने में बहुत सहयोगी होंगे। हमारे जीवन में निश्चिंतता आएगी, सरलता आएगी, और इन्हीं में हमारा मन लगा रहेगा तो फिर संसार से हम जल्दी से और पार हो सकेंगे, इसी भावना के साथ कि हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हमारे जीवन को परिवर्तन करने में सक्षम बने। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।